जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 500 प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज करा रहा था, उसके पार्ट 6 हो चुके थे। आज पार्ट लेकर आया हूँ 7। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किन नदियों के उद्भव केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर है। मतलब कि एक ही जगह से दो नदियाँ निकलती है, वे कौन सी नदियाँ हैं? तो ये दोनों नदियाँ हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। ब्रह्मपुत्र प्लस सिंधु का उद्गम केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। वह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों, और सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील से उद्गम होता है। सिंधु का भी तिब्बत के मानसरोवर झील से उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान, तो तापमान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये क्या होगा? घट जाता है, घट जाता है। सतह के नीचे लगभग, यदि हम सतह के नीचे लगभग 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। जैसे हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने के क्रम में तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है दोस्तों, 32 डिग्री गहराई पर डिग्री तापमान घटता है, तथा समुद्र से ऊंचाई पर जाने पर क्रम में तापमान में बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है? तो विकल्प है लेबनान, लीबिया, जापान, सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लीबिया। लीबिया इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये लीबिया देश किस महाद्वीप में पड़ेगा? तो लीबिया देश किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है लीबिया देश। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो विकल्प ए हो जाएगा चेन्नई, तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप। विकल्प बी पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन। विकल्प सी पारादीप, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, चेन्नई। विकल्प डी पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतीकोरिन। ये उत्तर से दक्षिण की साइड में बंदरगाहों का क्रम हो जाएगा। पारादीप बंदर कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदर स्थित है ओडिशा में। पारादीप हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह है ओडिशा। विशाखापट्टनम का बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तुतीकोरिन कहाँ पर हो जाएगा? तुतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। और चेन्नई बंदरगाह तो हो जाएगा चेन्नई में ही। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन निम्नलिखित महासागर में स्थित है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित रेखा है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो ये स्थित हो जाएगी प्रशांत महासागर में। जी दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन निम्नलिखित महासागर में स्थित है, तो ये हो जाएगी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है? विकल्प है HDFC बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक, UTI बैंक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा UTI बैंक। 2006 में UTI बैंक का विलय एक्सिस बैंक में हो गया। 2007 में यह बैंक प्रभावी हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित है? शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित है? विकल्प है यंत्रिका, विद्युत, रासायनिक, ऊष्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक। शुष्क बैटरी सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, ओमेनियम क्लोराइड, कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। किस किस का मिश्रण भरा रहता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, ओमेनियम क्लोराइड और कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच कार्बन की छड़ रखा होता है या रखी होती है। इस मिश्रण के बीच कार्बन की छड़ रखी होती है। यह छड़ एनोड का कार्य करती है। जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। जो जस्ते का बर्तन होता है वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 98। एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। विकल्प है अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा। तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी एक भरे हुए ट्रक के समान। जो यदि उसके सामने से एक भरा हुआ ट्रक जा रहा है और दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं और एक कार जा रही है तो और समान गति से चल रहे हैं तो कम गतिज ऊर्जा कार धारण करेगी। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। सूर्य ग्रहण तब होता है जब। विकल्प है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, चंद्र और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो विकल्प हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न, गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है क्योंकि ट्यूब में। गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि ट्यूब में। विकल्प है हवा का वजन बढ़ता है, हवा का दबाव बढ़ता है, हवा का दबाव घटता है, हवा का आयतन घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हवा का दबाव बढ़ता है। हवा का दबाव बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, हवा का दबाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए दोस्तों, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? विकल्प है 4, 7, 11, 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। यदि आपसे बेसबॉल और खो खो में, बेसबॉल और खो खो, बेसबॉल और खो खो में होते हैं 9 प्लेयर। ठीक है दोस्तों, दोनों में 9 प्लेयर होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं 11 प्लेयर। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं 11 प्लेयर। वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो और तुम्हारा कबड्डी, कबड्डी, वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, नेट बॉल,
इसमें प्रत्येक में होते हैं 7 प्लेयर। पोलो में होते हैं 4 और बास्केटबॉल में कितने हो जाएंगे दोस्तों? बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में हो जाएंगे प्लेयर 5। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? विकल्प है महाबलीपुरम, मदुरै, चेन्नई, कोलकाता। महाबलीपुरम, मदुरै, चेन्नई, कोलकाता। तो ये हो जाएगा इसका आंसर मदुरै। ठीक है दोस्तों, जो मदुरै है ये तमिलनाडु में पड़ेगा। ये जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ये हो जाएगा शिव और पार्वती का मंदिर। यदि आपसे पूछ ले जाए मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था या पांड्य राजाओं ने करवाया था। मदुरै में है, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और इनका निर्माण करवाया था पांड्य राजाओं ने, और ये शिव पार्वती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? विकल्प है लॉन टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी। बताना दोस्तों कि क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ये किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ये किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? विकल्प 1981, 1982, 1983, 1984। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1984। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वे हो जाएंगे अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा 1965 में। ठीक है दोस्तों, अवतार सिंह चीमा थे 1965 में चढ़े थे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला विश्व की कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो वो थी जुनको तेबाई। जुनको तेबाई। और यदि विश्व की पहली महिला थी ये, विश्व की पहली महिला। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति हो जाएंगे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ये 1953 में गए थे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 1953। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को, 29 मई, माउंट एवरेस्ट डे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं, ईरान की पार्लियामेंट डैश डैश के नाम से जानी जाती है। ईरान की पार्लियामेंट डैश के नाम से जानी जाती है। विकल्प है दारू अवाम मजलिस, कौमी असेंबली, अवाम ए ईरान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ईरान की मजलिस। मजलिस हो जाएगा पार्लियामेंट का नाम। मालदीव की भी संसद का नाम क्या है? मालदीव। मालदीव की संसद का नाम भी, मालदीव की संसद का नाम भी मजलिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मलेशिया की संसद का क्या नाम है, मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निंगारा। किसकी? मलेशिया की संसद का नाम हो जाएगा दीवान निंगारा, दीवान निंगारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इनकी पार्लियामेंट का नाम हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट ही इनकी पार्लियामेंट का नाम हो जाएगा। पार्लियामेंट ही बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। अगला प्रश्न, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम हो जाएगा शोरा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान की संसद का नाम हो जाएगा शोरा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क, तो डेनमार्क की संसद का नाम हो जाएगा फोलकटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम हो जाएगा फोलकटिंग। और नॉर्वे की पूछ लिया जाए तो नॉर्वे की संसद का नाम हो जाएगा स्ट्रेटिंग। नॉर्वे की संसद का नाम हो जाएगा स्ट्रेटिंग। और स्पेन की हो जाएगा कोर्ट्स। स्पेन की संसद का नाम हो जाएगा कोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। रूस की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। और यूएसए की संसद का नाम हो जाएगा कांग्रेस। यूएसए की संसद का नाम हो जाएगा कांग्रेस, जो कि भारत में एक पार्टी भी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।